प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम के देखभाल किए करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज नाम का एक बालक को भी गुरुकुल भेजा गया। वह आश्रम में अपनी साथियों के साथ मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच यह हास्यास्पद का कारण बनता गया। उसके सारे साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिया है। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपने समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वह पत्थर पर रस्सी के आने जाने की निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाया। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी की बार बार आने जाने की ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गया है। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बना सकता है, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अभ्यास कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। वो बहुत सारी रचना भी लिख दी। अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगा। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसा करके बैठ रहोगे तो आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करें।